केवोन की डोमिनेंस के कारण एयरपोर्ट पर एक टॉम्ब अपेयर होता है और इनके सामने 3 गॉड ग्रेड रेलिक्स आते हैं। ह्यून काफी स्ट्रगल के बाद उन रेलिक्स को हरा कर अपना रेलिक बना लेता है एंड में केवोन ह्यून को उसके लिए काम करने का ऑफर देता है, पर ह्यून केवोन का गला काट देता है। केवोन ह्यून को ऑफर देता है कि अगर वो उसके साथ काम करे तो वो उसे अपनी कलेक्शन के सारे रेलिक्स यूज करने देगा, लेकिन ह्यून केवोन की बातों में नहीं आने वाला था। वो अपनी मुरामासा कटाना सीधा केवोन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे और मुझे पता है तुम कितने बड़े स्कैमर हो। और ह्यून को पुरानी बात याद आती है कि कैसे केवोन ने ट्री ऑफ लाइफ का यूज करके उसे अपना स्लेव बना लिया था और ह्यून क्लियरली डिसाइड कर चुका था बस अब और नहीं। अगले ही मोमेंट ह्यून केवोन का गला काट देता है, लेकिन केवोन मरता ही नहीं, उसका ब्लड ऑटोमेटिकली रिवर्स होने लगता है और कटा हुआ गला भी कुछ ही सेकंड्स में कम्प्लीटली हील हो जाता है। ह्यून समझ जाता है कि ये किसी पावरफुल रैली की एबिलिटी है और केवोन पक्का बॉडी ऑफ अकिलीस रैली का यूज कर रहा है। हमें पता चलता है कि ग्रीक मैथोलॉजी में अकिलीस को एक मैजिकल रिवर में डुबोया गया था, जिस वजह से उसकी बॉडी ऑलमोस्ट बहुत पावरफुल बन गई थी, लेकिन उसकी मदर ने उसे पाँव से पकड़ा हुआ था, इसलिए उसके पाँव उसकी वीकनेस बन गए थे। ह्यून सोचता है अगर इसके पास भी वही टाइप का रेलिक है तो पक्का इसकी भी कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगी। तभी केवोन ह्यून से फिर से उसको अपनी साइड आने के लिए फोर्स करता है, पर ह्यून फिर से मना करते हुए अपनी मुरामासा कटाना की फुल पावर से ह्यून से फाइट करना शुरू कर देता है। ह्यून रिपीटेडली केवोन को स्लैश करता है, लेकिन केवोन हर बार रिकवर कर लेता है। इस फाइट में मुरामासा भी अपनी लिमिट तक पहुंच जाती है। तभी केवोन का रेलिक ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है और ह्यून की तरफ अटैक करता है। ह्यून अपना स्टोन रेलिक यूज करके अटैक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। काफी स्ट्रगल के बाद वो अटैक को डाइवर्ट कर देता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि वहाँ बहुत तबाही मच जाती है। ह्यून के रेलिक भी बैटरी डैमेज हो जाते हैं और केवोन भी सीरियसली इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा होता है। ह्यून समझ जाता है कि अभी सिचुएशन उसके फेवर में नहीं है, इसलिए वो एरिने को कॉल करता है और एक यानागी नाम के बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। सीन चेंज होता है और ह्यून की मीटिंग एरिने से होती है। एरिने बताती है कि यानागी मर चुका है। कुछ महीने पहले यानागी ने एरिने के ब्रदर को फेक आर्ट वर्क सेल किया था। जब उसके भाई को इस फ्रॉड का पता चला तो उसने यानागी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसकी कार एक ब्रिज से नीचे गिर गई। ह्यून ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में यानागी एक रिस्टोरर ऑफ रेलिक यूजर था। इसके साथ हमें पता चलता है कि रेलिक्स टाइम के साथ डैमेज या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन रिस्टोरर्स स्पेशल एबिलिटी के थ्रू डैमेज रेलिक को रिस्टोर कर सकते हैं। और यानागी भी एक रिस्टोरर रेलिक यूजर था जो किंग ऑफ फ्रॉड के नाम से भी फेमस था। ह्यून को पता है कि रिस्टोरेशन रेलिक मेनली आर्ट वर्क से रिलेटेड होते हैं और उन्हें यूज करने के लिए एक्सट्रीमली हाई एफिनिटी चाहिए होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि ह्यून के पास इतनी हाई एफिनिटी नहीं थी। ह्यून कैलकुलेट करता है कि अगर फ्यूचर के इंसिडेंट के टाइम यानागी 26 साल का होगा तो प्रेजेंट में वो जिंदा होना चाहिए। अगर फ्यूचर में यानागी जिंदा था तो ये बंदा अभी मर ही नहीं सकता, इसलिए ह्यून एरिने से एक और फेवर मांगता है। दूसरी तरफ हम वापस केवोन के पास पहुंचते हैं। एयरपोर्ट के इंसिडेंट के बाद अथॉरिटीज को रेलिक और मिस्टीरियस क्रिएचर की एग्जिस्टेंस का डाउट होने लगा था। वही हम केवोन के साथ एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एडवर्ड होता है। एडवर्ड केवोन से गुस्से में कहता है कि उसकी वजह से अथॉरिटीज को रेलिक के होने के बारे में क्लू मिला। केवोन डिफेंड करता है कि उसे क्या पता था कि एयरपोर्ट के नीचे भी एक मिस्टीरियस टॉम्ब होगा। तभी एडवर्ड रिवील करता है कि केवोन के पास एक एक्सट्रीमली पावरफुल रेलिक है, रेलिक ऑफ इमॉर्टलिटी। इसी वजह से ही उनके इतने अटैक्स के बाद भी केवोन सरवाइव कर गया। एडवर्ड सुजेस्ट करता है कि केवोन को अपने डैमेज्ड रेलिक इमीडिएटली रिस्टोर करवाने चाहिए और इसके लिए वो एक रिस्टोरर को कांटेक्ट करता है। एडवर्ड फोन करता है और सरप्राइजिंगली सामने वाला आदमी तुरंत फोन उठा लेता है और ये रिस्टोरर और कोई नहीं बल्कि यानागी ही होता है। यानागी एडवर्ड को बताता है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब चल रही है और उसने कुछ फ्रॉड्स भी किए हैं, जिस कारण वो अभी अपनी डेथ की एक्टिंग भी कर रहा है। एडवर्ड यानागी को कहता है डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैंने एक बड़ा क्लाइंट ढूंढ लिया है। यहाँ से सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ ह्यून एरिने की दी हुई कुछ आर्ट मार्केट की दी हुई लिस्ट की लोकेशंस को एक एक करके सर्च करता है और फाइनली लास्ट लोकेशन पर पहुंचता है। वहाँ रिसेप्शन पर एक लड़की होती है। ह्यून डायरेक्टली उससे पूछता है कि क्या यहाँ कोई रेलिक रिस्टोरर अवेलेबल है। वो लड़की बताती है कि यहाँ मेनली आर्ट वर्क डील होता है। इसी बीच ह्यून के साथ जो रेलिक्स होते हैं उन्हें देखकर वो लड़की सडनली सीरियस हो जाती है। उसे समझ
समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल आइटम्स नहीं है, दीज आर हाई ग्रेड रेलिक्स। ह्यून तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की रेलिक्स के बारे में जानती है। वो पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि वो इनको रिस्टोर करवा दे बिकॉज ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड वो इस काम के बारे में बाहर किसी को नहीं बताएगा। वो लड़की कुछ देर सोचने के बाद स्टाफ रूम में चली जाती है। लड़की बाहर आकर ह्यून से कहती है कि वो उसके रैलिक रिस्टोर कर सकती है, लेकिन उसके लिए ह्यून को सारे रैलिक्स उनके पास हैंड ओवर करने होंगे। ह्यून इसके लिए मान जाता है क्योंकि अब उसे कंफर्म हो चुका था कि यानागी भी इसी जगह पर है। यानागी रैलिक्स को देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसके लिए रिस्टोरेशन कोई डिफिकल्ट काम नहीं था। ह्यून एक्सप्लेन करता है कि यानागी को किंग ऑफ फ्रॉड का टाइटल रैंडमली नहीं मिला। यानागी के पास एक स्पेशल रैलिक था, सीक्रेट सिग्नेचर ऑफ फॉर्जरी। ये एक बी ग्रेड डुप्लीकेशन रैलिक था। इसकी एबिलिटी से यानागी ओरिजिनल रैलिक्स को अपने पास रख लेता था और उनकी एग्जैक्ट लुकिंग कॉपीज कस्टमर को दे देता था। सबसे डेंजरस पार्ट ये था कि फेक रैलिक्स भी ओरिजिनल रैलिक्स की पावर और ऑरा को कुछ समय के लिए मिमिक कर सकते थे। बस ये इफेक्ट अराउंड हाफ अ डे तक ही रहता था, लेकिन तब तक स्कैम कंप्लीट हो चुका होता था। कुछ टाइम के बाद सेक्रेटरी ही उनके पास वापस आती है और फेक इन्फॉर्मेशन देती है कि उसके रैलिक्स इतने डैमेज हैं कि उन्हें रिस्टोर करना पॉसिबल नहीं है। ह्यून अपने रैलिक्स को देखकर समझ जाता है कि उसके साथ स्कैम हो चुका है। वो बिना टाइम वेस्ट किए यानागी के रूम की तरफ भागता है। रूम में एंटर होते ही यानागी कुछ कर पाता उससे पहले ही ह्यून अपने रोप टाइप रैलिक का यूज करके उसे बांध देता है, जिस कारण यानागी कंटिन्यूसली ह्यून को गालियां देने लगता है। पर ह्यून शांत रहता है और कहता है रिलैक्स, आई एम हियर टू मेक अ डील। लेकिन यानागी का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं होता। ह्यून रियलाइज करता है कि फ्यूचर का टैलेंटेड यानागी अब कम्प्लीटली टूट चुका है। यहाँ हमें ह्यून यानागी के पास्ट के बारे में बताता है कि यानागी ओरिजिनली एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड आर्ट स्टूडेंट था। उसे यूएस की एक यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी मिली थी और वो अपनी यूनिक पेंटिंग टेक्निक को परफेक्ट करने में सालों लगा चुका था। लेकिन एक दिन उसकी टेक्निक चुरा ली गई और सबसे शॉकिंग उसकी टेक्निक चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का टीचर था। टीचर ने ना सिर्फ यानागी की फिनिश्ड पेंटिंग ही नहीं चुराई, उसने यानागी का पर्सनल आर्टिस्टिक स्टाइल तक कॉपी कर लिया। टीचर ने यानागी को आर्ट वर्ल्ड से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। एक टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट के पास कुछ नहीं बचा। इसी डाउनफॉल के बाद यानागी फ्रॉड और स्कैम की दुनिया में एंटर हुआ। फिर उसे सीक्रेट सिग्नेचर ऑफ फॉर्जरी मिला और वो किंग ऑफ फ्रॉड बन गया। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ यानागी अभी भी ह्यून की कंटिन्यूसली इंसल्ट कर रहा होता है, जिस कारण ह्यून का सब्र का बांध टूट जाता है। ह्यून एक स्पेशल रैलिक निकालता है जो कि शेक्सपियर पेन रैलिक है। ह्यून एक्सप्लेन करता है कि इस पेन से जो भी लिखा जाए वो रियलिटी बन सकता है और फिर वो यानागी को टॉर्चर करने के लिए एक एम्बैरेसिंग लाइन लिख देता है। नेक्स्ट मोमेंट यानागी कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाता है। ह्यून उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है। यानागी कॉन्ट्रैक्ट देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है व्हाट द हेल, दिस इज बेसिकली अ स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट। ह्यून एक्सप्लेन करता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यानागी जब भी ह्यून की रैलिक रिस्टोर करेगा उसे फिक्स्ड पेमेंट मिलेगी। ह्यून बस इतना चाहता है कि यानागी परमानेंटली उसकी साइड में काम करे, लेकिन तब यानागी एक शॉकिंग बात रिवील करता है। उसका ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट है चेयरमैन ऑफ टीकेबीएम केवॉन के साथ। ह्यून ये सुनकर स्माइल करता है। ह्यून रियलाइज करता है कि केवॉन के पास सिर्फ पावरफुल रैलिक्स ही नहीं बल्कि एक रैली को रिस्टोर करने वाले रिस्टोरर की भी जानकारी है। लेकिन ह्यून यानागी को फोर्स करके परमानेंटली कंट्रोल नहीं करना चाहता। उसे यानागी का ट्रस्ट जीतना होगा। स्पेशली ह्यून के पास कुछ गॉड ग्रेड रैलिक्स हैं जिन्हें रिस्टोर करने के लिए उसे यानागी की जरूरत है। ह्यून यानागी के सामने बैठता है और अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। फिर वो यानागी से भी उसकी स्टोरी शेयर करने को कहता है, लेकिन यानागी रिफ्यूज कर देता है और फिर से ह्यून की इंसल्ट करना शुरू कर देता है। ह्यून फाइनली उसके पास्ट की बात छेड़ देता है। वो कहता है कि यानागी कभी एक टैलेंटेड स्टूडेंट था, लेकिन अब वो ऐसे छोटे मोटे फ्रॉड जैसे काम कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रिचर्ड की कॉपी कर रहा है। ये सुनते ही यानागी कम्प्लीटली ट्रिगर हो जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। यानागी एक्सप्लेन करता है कि रिचर्ड ने सिर्फ उसकी पेंटिंग्स ही नहीं चुराई बल्कि उसने वो आइडियाज भी चुरा लिए जो बस उसने इमेजिन किए थे, जैसे रिचर्ड ने उसका माइंड रीड कर लिया हो। ह्यून ये सुनकर सडनली सीरियस हो जाता है। ह्यून को डाउट होता है कि रिचर्ड भी एक रैलिक यूजर तो नहीं, क्योंकि कुछ रैलिक्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे लोगों की एबिलिटीज कॉपी कर सकते हैं। ह्यून यानागी को ऑफर देता है कि अगर मैं तुम्हारी ओरिजिनल टेक्निक और रेपुटेशन तुम्हें वापस दिलवाऊं तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। लेकिन
जैसे ही जानागी को पता चलता है कि रिचर्ड एक रैलिक यूजर है, जानागी इमीडिएटली वहाँ से भाग जाता है। ह्यून को पता होता है कि वो कहाँ जाएगा। जानागी डायरेक्टली केवॉन के पास पहुँचता है। केवॉन ऑलरेडी जानता है कि एडवर्ड ने जानागी को भेजा है। जानागी कहता है कि वो केवॉन के रैलिक्स रिस्टोर करेगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। जानागी केवॉन के ह्यूज रैलिक कलेक्शन को देखकर समझ चुका था कि केवॉन के पास इनफ पावर है, इसलिए वो कहता है डू यू नो रिचर्ड। केवॉन कैजुअली रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स ही इज अ वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट। जानागी बताता है कि रिचर्ड ने उसकी टेक्निक चुराई है और एक रैलिक का यूज करके उसकी आर्टिस्टिक एबिलिटी कॉपी की है। अगर केवॉन उस रैलिक को रिचर्ड से छीन कर जानागी को दे दे तो जानागी उसके लिए रिस्टोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा। केवॉन यह सुनकर स्माइल करता है और डायरेक्ट रिचर्ड को कॉल लगा देता है। लेकिन तब जानागी को एक और शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। केवॉन और रिचर्ड ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। इनफैक्ट रिचर्ड केवॉन का फ्रेंड है। रिचर्ड फोन पर जानागी को धमकी देता है और बहुत गुस्सा करता है। केवॉन रिचर्ड को शांत करता है और कहता है कि वो जानागी को खुद हैंडल कर लेगा। उसके बाद केवॉन अपने बंदों को जानागी को पीटने का ऑर्डर देता है, जिस कारण जानागी की बहुत धुलाई भी होती है। तभी वहाँ ही उनकी एंट्री होती है, जो वहाँ आकर केवॉन के बंदों की बहुत धुलाई करता है। यह सब देखकर जानागी शॉक्ड हो जाता है एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।